लेकिन फिलहाल आरोही को चोट लगी थी और देवेश एक डॉक्टर था, इसलिए वो चुप रहा। आरोही को चोट लगी हुई थी, इसलिए देवेश उसे घर ड्रॉप करने की जिद करने लगा और आरोही भी वहां एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो देवेश के साथ वहां से चली गई। आरोही और देवेश को एक साथ जाता देख विक्रम बहुत दुख और जलन महसूस कर रहा था। अनन्या, जो विक्रम के साथ खड़ी ये सब देख रही थी, मौके का फायदा उठाते हुए बोली, आरोही और देवेश कॉलेज के टाइम से साथ हैं और जब आरोही उत्कर्ष को डेट कर रही थी उस बीच भी इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। देवेश यहाँ लगभग 1 महीने पहले आया था और उसके बाद आरोही उससे मिलती रही। आरोही की प्रेगनेंसी और देवेश के वापस आने के बाद की चीजों को कैलकुलेट करोगे तो समझ आएगा कि आरोही के पेट में। अनन्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे बहुत जोर से डांटकर चुप करवा दिया। विक्रम ने अनन्या की तरफ देखा और बोला, अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी? अपने फियांसे के मुंह से अचानक ये बात सुनकर अनन्या शॉक हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो लगातार विक्रम के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। राजवीर, तुम्हें अगर मुझे छोड़ के जाना है तो तुम ऐसे भी छोड़ के जा सकते हो। मुझे जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए और तुम्हारे प्यार की निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी। विक्रम को अब अनन्या का गेम समझ में आया। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या सिर्फ आरोही को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ देवेश आरोही को अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और उसकी नाक पर लगी चोट को डिसइंफेक्ट करके उस पर दवाई लगाने लगा। दवाई लग जाने के बाद आरोही गाड़ी से उतरकर निकलने ही लगी थी जब देवेश ने उसे रोक लिया और कहा, आरोही सुनो ना, मुझे तुमसे पूछना था कि कल मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? आरोही समझ नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मेरे और तुम्हारे बारे में, देवेश ने लगभग शर्माते हुए कहा। आरोही को जरा सा बुरा लगा कि वो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। देवेश, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर आरोही जाने लगी पर देवेश ने उसे रोक लिया। आरोही, देवेश आरोही की कही बात से बिल्कुल अनअफेक्टेड था। मैं समझ सकता हूँ कि कॉलेज में तुम उत्कर्ष के साथ थी, वो तुम्हारा पहला प्यार था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए तब भी वही थी जो आज है, पर मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। ये सुन के आरोही ने एक गहरी सांस ली और कहा, देवेश, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, पर मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवेश, किसी से प्यार करना चॉइस नहीं होती,